तो राम राम सारे भैया को। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं हमारी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो और जो पहली वीडियो है जिसमें हम आज से हमारी जो स्टडी है हमारा स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स जो आज है मेन वीडियो आज से शुरू होती है। इसमें हम आज हमारी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा होता है ना स्टॉक मार्केट के अंदर ना हमें एनालिसिस करनी होती है। एनालिसिस मतलब कि हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे हमें बेचना है, कहाँ पे हमें खरीदना है, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। तो ये सब चीजों को ही जानने के लिए ना एक एनालिसिस बनी है। बेसिकली दो तरह की एनालिसिस होती हैं। सबसे पहली बात, एक होती है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। लेकिन जो आजकल ट्रेंड में है ना वो है फंडामेंटल नहीं है, वो है टेक्निकल। जो फंडामेंटल होती थी वो पहले के टाइम पे यूज करी जाती थी। पहले के टाइम पे लोग फंडामेंटल को देख के उसके अकॉर्डिंग उसको लेते थे कि भाई मार्केट का क्या, उस जो कंपनी है उसका क्या फंडामेंटल है, मतलब कि उसका क्या पीवी रेशियो है, क्या पीई रेशियो, मतलब ये सारा देखते थे कि उसकी बुक वैल्यू क्या है, मतलब कि उसने कोई कर्जा तो नहीं ले रखा है, या वो उसका जो आगे लॉन्ग टर्म का फ्यूचर का क्या प्लान है, ये सारा कुछ आता था फंडामेंटल के अंदर। तो फंडामेंटल जो है ना आजकल नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है फंडामेंटल वैसे भी देखा जाए तो नहीं यूज किया जाता, क्योंकि बहुत कम यूज किया जाता है। फंडामेंटल ये होता है कि बहुत अच्छे स्टॉकों में तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ स्टॉकों को मैनिपुलेट करने के लिए फंडामेंटल्स को आप चेंज भी कर सकते हो। मतलब कि आप बहुत कुछ उसके अंदर आप कुछ कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है पैसे देके भी फंडामेंटल अपने चेंज करवा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो उसके बाद क्या बना, टेक्निकल एनालिसिस आया। टेक्निकल एनालिसिस जब से मार्केट में आया तो इसकी अपना मार्केट में इसने अपने अलग प्लेस बना ली। टेक्निकल एनालिसिस कहाँ काम आता है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, मैं आपको इसके सबसे पहले ये बात करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस से हमें इजीली पता लग जाता है कि मार्केट में कब अप जाएगा, कब नीचे जाएगा, मतलब ऊपर कब जाएगा, नीचे जाएगा कब जाएगा। तो ये जो सब होता है ना ये होता है सब टेक्निकल एनालिसिस में। हमें टेक्निकल एनालिसिस को देख के, मतलब कि हम जब हमें पता लगना लग जाए कि कब मार्केट ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, तो मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ आने लगेगी। तो अब इसमें मैंने बात करी कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। ये होता है ट्रेंड, इसे कहते हैं ट्रेंड। अप ट्रेंड ऊपर जाना मतलब अप ट्रेंड, नीचे जाना मतलब डाउन ट्रेंड। लेकिन अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाए, जब मार्केट बीच में रह जाए, उसे कहते हैं साइडवेज। तो यही हम इसमें अभी क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहले जो ट्रेंड लिखा मैंने, ट्रेंड में ही होता है कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ये कौन सा होता है। तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ट्रेंड जब अप ट्रेंड हो तो क्या खरीदना होता है, जब डाउन ट्रेंड हो तो क्या खरीदना होता है, जब साइडवेज हो तो क्या करना होता है, ये सब बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन अभी हम टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में देखना क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली दो ही चीज देखनी होती है, एक देखना होता है ट्रेंड, एक देखना सपोर्ट रेजिस्टेंस। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, ऊपर जाना नीचे जाना बीच में रहना। ऊपर मतलब अप ट्रेंड, नीचे जाना मतलब डाउन ट्रेंड, और बीच में मतलब क्या आपका वो क्या कहते हैं उसे, साइडवेज। तो सबसे पहली बात, हम जिसको ये पता लग गया वो मार्केट मतलब उसको बहुत कुछ पता लग गया कि हमें हमेशा मान, ये हम एक कहावत कही गई है, मतलब हमारे उस ट्रेडिंग में कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे, मतलब अगर मान लो ट्रेंड जो होता है ना बेसिकली ज्यादातर ज्यादातर ये समझ लो कि 80-70% जो होता है ना वो होता है एक इंटरेक्शन में जाता है। अगर वन डे खुला है तो अगर वो डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड है अप ट्रेंड जा रहा है, तो ऐसा होता है। लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, रिवर्सल बहुत आते हैं। तो धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप हल्का सा समझ लो कि ट्रेंड बेसिकली तीन तरह के होते हैं जो मैंने अभी बात करी। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, उसके बाद आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। हम क्या बात करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस नाम से क्लियर हो रहा है। सपोर्ट मान लो कि आप जैसे बात करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं ये चीज एक लाइन है, ठीक है, कोई चीज आके यहाँ गिरी, ठीक है, फिर यहीं से ऊपर जाने लगी, फिर मान लो कि थोड़ी देर में आके दोबारा नीचे आई, फिर देखा फिर यहीं से उठ रही है। अगर ये बार बार यहीं से उठ रही है, मतलब कि ये जो लेवल है ना, जो ये लाइन है ना, ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। मतलब उस प्राइस को ना, उस प्राइस को ये एक सपोर्ट दे रहा है ऊपर जाने के लिए। मतलब कि अब आपको हल्का हल्का समझ आ रहा होगा कि जब उसी लाइन पे कोई चीज नीचे आके गिर रही है, कोई चीज नीचे आके गिर रही है और उसी लाइन से बार बार ऊपर जा रही है, उसी लाइन से बार बार ऊपर जा रही है, तो जो ये लाइन काम क्या कर रही है, एक सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर एक्टिव होते हैं। सपोर्ट किसके साथ काम करते हैं, बायर के लिए काम करते हैं। रेजिस्टेंस किसके लिए काम करता है, सेलर के लिए का, एक तरह से। अब मोटा मोटा आप ऐसा समझो इसको, ठीक है। तो अगर मान लो जब मार्केट में कहीं पे सपोर्ट बन रहा है, मतलब कि मार्केट में बायर एक्टिवेट हो रही है, मार्केट में बाइंग आ रही है, मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई चीज अगर मान लो यहाँ पे है तो इसका मतलब यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। जहां पे सपोर्ट बन रहा है मतलब वहां पे बायर बैठे हुए हैं। अगर जहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है वहां पे अगर मान लो कहीं पे मान लो कि मार्केट ऊपर आके फिर वहीं से नीचे जा रही है, फिर दोबारा ऊपर गई लेकिन फिर वहीं से नीचे जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बना रहा है, एक रेजिस्टेंस बना रहा है। रेजिस्टेंस बनाने का मतलब कि यहाँ पे सेलर जो है ना उसको मार्केट को वहां से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये होता है सप्लाई और डिमांड का गेम होता है सारा।
तो ये बहुत सिंपल वर्डों में मैंने आपको बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम आगे जो है यही चीज फाइंड करेंगे कि ट्रेंड कैसा कौन सा बन रहा है। हम ये आपको पहले ही बता दूंगा कि कौन सा ट्रेंड बन रहा है। तो ये चीज आप बने रहोगे ना, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इस टाइम बता रहा हूँ कि ये होता है। जिसको नहीं समझ आ रहा उसको दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप दोबारा देखो। कई बार होता है नहीं समझ आता, एक बार में नहीं समझ आएगा, दो बार में, इसलिए मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूँ कि एक बार में आपको ना समझना पड़े, बार बार देखो। जब तक ये चीज समझ नहीं आएगी तब तक कोई फायदा नहीं है। यही चीज है मार्केट के अंदर, बहुत फालतू के ज्ञान बहुत बटा बड़ा मार्केट के अंदर, ये एक सीख लो वो सीख लो, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता। जिसको ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड समझ आ गया, जिसको स्पोर्ट रजिस्टर निकालने आ गया, मार्केट में बहुत कुछ आ गया। इसी के ऊपर सारी गेम है, सारा कुछ इसी के ऊपर था। जो फालतू के कैंडलस्टिक पैटर्न, ये पैटर्न वो पैटर्न, ये सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं। एक दो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, वो सीखना है। फालतू के कोई भी चार्ट वो नहीं सीखना है, कौन सा भैया पैटर्न बन रहा है ये बन रहा है, वो कुछ नहीं सीखना है। ये सीखो, आपको बहुत कुछ क्लियर होएगा। ठीक है, तो हमारा हमने आज बात करी ट्रेंड की। ट्रेंड हमने बात करी, सबसे पहली बात क्या करी, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक उसमें क्या होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसमें जो मार्केट बीच में रह जाती है। तो आगे वीडियो में बताऊंगा कि अप ट्रेंड पे क्या खरीदते हैं, डाउन ट्रेंड पे क्या खरीदते हैं और साइडवेज में क्या करते हैं। और अभी हमने बात करी सपोर्ट रेजिस्टेंस की। हमने बात क्या करा, जहां पे होता है रेजिस्टेंस वहां पे कौन होते हैं, सेलर्स, और जहां पे होता है सपोर्ट वहां पे कौन होते हैं, बायर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जहां पे सपोर्ट है इसका मतलब वहां से मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की जा रही है, और जहां पे रेजिस्टेंस है वहां से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, ज्यादा बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगली वीडियो हम ये लेकर आएंगे कि ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं, उससे अगली वीडियो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेकर आएंगे। तो उससे पहले हम ट्रेंड फाइंड करना बताएंगे कि ट्रेंड कैसे फाइंड करना, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तो जय श्री राम। और सबसे पहले आप जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया भैया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लो भाई। आपको इंस्टाग्राम पे मैं जो ट्रेंड ले रहा हूँ, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, वो सारा वहाँ पे जाता है। कैसे मैंने ट्रेड लिया, कितना मेरा प्रॉफिट है, कितना मेरा लॉस है, सब पता लगता है। और टेलीग्राम पे मैं अपना आपको पता है, वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत जो मेरा रेडार पे जो आता रहता है वहाँ पे देता रहता हूँ। तो आपको वहाँ पे फायदा हो सकता है, क्या पता आप मेरे साथ ट्रेड लो, आपका फायदा हो जाए। मतलब हम सभी रजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन आप अपने वहाँ पे अपना एनालिसिस लगा के अपना कुछ करके आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।